चांद नीचे लटका हुआ था। उसकी चांदी जैसी रोशनी ब्लैक रूट वुड्स की घनी छतरी को मुश्किल से भेद पा रही थी। शहर के लोग हमेशा सूर्यास्त के बाद जंगल में बहुत दूर तक न जाने की चेतावनी देते थे। पेल वंश की फुसफुसाहट, खोखली आंखों और राख के रंग के मांस वाले दुबले पतले छायादार आकृतियां अधिकांश को दूर रखती थीं। लेकिन क्लारा हमेशा संदेहवादी कहानियों का मजाक उड़ाती थी। उस रात वह अकेले ही अंदर गई, हाथ में टॉर्च लेकर अपने खोए हुए कुत्ते मिलो की तलाश में। जंगल में भयानक सन्नाटा था, यहाँ तक कि एक झींगुर की चहचहाहट भी दमनकारी सन्नाटे को नहीं तोड़ पा रही थी। वह जितनी गहराई में जाती, हवा उतनी ही घनी होती जाती, लगभग दम घुटने वाली, मानो जंगल खुद जीवित हो और देख रहा हो। मिलो, क्लारा ने पुकारा। शांत रहने की अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे में घुसी, जिससे पेड़ की जड़ें और पंजे जैसी शाखाएं दिखाई देने लगीं। उसके बाईं ओर एक सरसराहट ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। उसने किरण को आवाज की ओर घुमाया, तभी उसे पेड़ के पीछे से कुछ असंभव रूप से लंबा और पतला सा भागता हुआ दिखाई दिया। हेलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सन्नाटा पीछे हट गया, भारी और ठंडा। वह आगे बढ़ती रही, उसका दिल धड़क रहा था। फिर उसने मिलो का कॉलर पाया, 2 टुकड़ों में टूटा हुआ, और उस पर कुछ काला और चिपचिपा लगा हुआ था। उसका पेट मुड़ गया। एक बेहोश कर्कश आवाज आगे गूंजी, जैसे किसी मरते हुए आदमी की घरघराहट। अपने बेहतर विवेक के विरुद्ध क्लारा ने उसका पीछा किया। पेड़ एक छोटे से खुले मैदान में खुल गए, जो चांद की भूतियां चमक में नहाया हुआ था। वहां उसने उन्हें देखा, पीले वाले। पहले तो वे जंगल के हिस्से की तरह लग रहे थे। उनकी पतली आकृतियां कंकाल शाखाओं के साथ घुल मिल गई थीं। लेकिन फिर वे हिलने लगे, झटकेदार, अप्राकृतिक, अदृश्य तारों द्वारा नियंत्रित कठपुतलियों की तरह। उनकी खोखली आंखें एक दुष्ट प्रकाश से चमक उठीं, जो उस पर टिकी हुई थीं। क्लारा लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसकी टॉर्च उसकी मुट्ठी में कांप रही थी। पीले वाले करीब आ गए। उनके अंग असंभव कोणों पर मुड़े हुए थे। वह अब उनकी सांसों की कर्कश आवाज सुन सकती थी, जैसे सूखे पत्ते पत्थर से रगड़ रहे हों। एक ने उसकी ओर एक हड्डीदार हाथ बढ़ाया, जिसकी उंगलियां अप्राकृतिक रूप से लंबी थीं, जिसके सिरे काले हो चुके पंजों से बने थे। वह चिल्लाई और भाग गई। टॉर्च उसके हाथ में बेतहाशा उछल रही थी। जंगल उसके चारों ओर बंद होता हुआ लग रहा था। जड़ें उसके पैरों को जकड़ रही थीं और शाखाएं उसके चेहरे पर पंजे मार रही थीं। उसके पीछे उसने कदमों की लयबद्ध कर्कश ध्वनि सुनी, बहुत तेज, बहुत नजदीक। पेड़ों की कतार से बाहर निकलते हुए क्लारा मिट्टी की सड़क पर गिर पड़ी, सांस के लिए हाँफ रही थी। उसने पीछे देखने की हिम्मत की। पेलवन जंगल के किनारे पर रुके हुए थे। उनकी खोखली आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। एक ने अपना हाथ उठाया, उसकी ओर इशारा करते हुए। उसका चेहरा एक विचित्र मुस्कान में बदल गया। फिर वे वापस छाया में विलीन हो गए। उनके पीछे केवल हवा की आवाज रह गई। क्लारा कभी ब्लैक रूट वुड्स में वापस नहीं लौटी, लेकिन कुछ रातों में जब हवा ठीक थी, उसने कसम खाई कि वह मिलो को भौंकते हुए सुन सकती है, और किसी अप्राकृतिक चीज की हल्की घरघराहट जो उसका नाम पुकार रही थी। तुमने कहा,